अभी तक हमने आदिकाल के नामकरण, उसके काल विभाजन और उसके साहित्य के बारे में चर्चा की है। साहित्य में भी अभी तक हमने सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य पर चर्चा की है। आज हम रासो साहित्य पर चर्चा करेंगे। रासो एक राजस्थानी भाषा जो कि डिंगल के नाम से प्रख्यात है। इसमें राज्याश्रय के जो कवि होते हैं, विशेष रूप से चारण जाति के कवियों द्वारा जिस युद्धों का चित्रण, वीरता के यशोगान को अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से धारा प्रवाह ओजस्वी भाषा शैली में लिखा गया काव्य है। प्रमुख रासो काव्य हैं वो हैं खुमान रासो दलपति विजय द्वारा 9वीं शताब्दी में, हम्मीर रासो शारंगधर द्वारा 13वीं शताब्दी में। ये कृति उपलब्ध नहीं है। प्राकृत पेंगलम में इसके कुछ छंद उपलब्ध होते हैं। बीसलदेव रासो नरपति नालकृत 1272वीं कवि सम्मति में इसका रचना काल है। परमाल रासो जगनिकृत 13वीं शताब्दी। विजयपाल रासो नरसिंहकृत या पूर्ण कृति है और रचना समय में भी मतभेद है। पृथ्वीराज रासो आदिकाल की सबसे प्रख्यात रचना है। हालांकि इसमें इतिहास से अधिक कल्पना का मिश्रण है और इस कारण से कुछ विद्वान इसे अप्रामाणिक रचना भी मानते हैं, लेकिन काव्य के जो उपादान हैं उन पर ये बहुत अधिक खरी उतरती है और अत्यंत प्रसिद्धि को प्राप्त है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे अर्ध प्रामाणिक रचना मानते हैं। आदिकाल की अन्य रचनाएं एवं कवि। संदेश रासो अब्दुल रहमान अद्दहमान, जिनका नाम भी था अपभ्रंश में, ये अपभ्रंश का महाकाव्य है। इसमें 216 छंद मिलते हैं। प्राकृत पेंगलम लक्ष्मीधर कृत है, संकलन किया है लक्ष्मीधर ने, और इसमें विद्याधर, शारंगधर, जज्जल एवं बब्बर आदि कवियों की रचनाओं का संग्रह है। ढोला मारू रदुहा कुशल लाभ की रचना है, 11वीं शताब्दी की रचना है और ये श्रृंगारिक ग्रंथ है। खुसरो की पहेलियाँ। खुसरो का मूल नाम अबुल हसन है। खुसरो इनको प्रसिद्ध उपाधि है। खड़ी बोली में खालिक वरी और पहेलियाँ लिखी हैं। विद्यापति ये मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने विद्यापति पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका लिखी। अभिनव जयदेव की उपाधि से इनको अलंकृत किया गया। अब आदिकाल के गद्य साहित्य के बारे में हम देखते हैं। आदिकाल के गद्य साहित्य में राहुल वेल की रचना है। ये 10वीं शताब्दी की है। ये एक चंपू काव्य है। चंपू काव्य वह काव्य होता है जिसमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण होता है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा की कृति है, 12वीं शताब्दी की। वर्ण रत्नाकर ज्योतिरेश्वर ठाकुर की 14वीं शताब्दी की रचना है। अब हम आदिकाल की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं या आदिकाल की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनके बारे में जान लेते हैं। इसकी पहली जो महत्वपूर्ण विशेषता है वह है वीर गाथात्मक रचनाएं। जब वीर गाथात्मक रचनाएं हैं तो युद्धों का भी इसमें वर्णन होगा। संकुचित राष्ट्रीयता को प्रमुखता मिली है। इस समय में लोक भाषा में साहित्य लिखा गया। वीर और श्रृंगार रस का समन्वय है। ऐतिहासिकता की अपेक्षा कल्पना को प्रधानता दी गई है। प्रबंध एवं मुक्तक गीत लिखे गए और डिंगल भाषा युक्त काव्य है। अब हम आदिकाल की को संक्षिप्त में जानने के लिए इस पर हम इस तरह से चार्ट के रूप में इसे देख सकते हैं। आदिकालीन साहित्य है जिसमें गद्य साहित्य, राहुल वेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर। सिद्ध साहित्य सरयपाद, इनका दोहा कोश्चर्यापद और सबरपा, लुईपा, डोम्बीपा, कढ़पा, कुकुरीपा प्रमुख कवि। नाथमत, गोरखनाथ, चरपटनाथ और चौरंगीनाथ। जैन साहित्य स्वयंभू, इनका पौमचर्य और ऋषनेमीचर्य और स्वयंभू छंद। पुष्यदंत, धनपाल, देवसेन, हेमचंद्र प्रमुख इस समय के कवि हैं। शब्दानुशासन और छंदोनुशासन इनकी प्रमुख रचना है। रासो साहित्य खुमान रासो, हम्मीर रासो, बीसलदेव रासो, परमाल रासो, विजयपाल रासो और पृथ्वीराज रासो। लोक रचनाओं में संदेश रासक, प्राकृत पेंगलम, ढोला मारू रदुहा और खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति पदावली प्रमुख है। आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्न। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को चारण काल की संज्ञा किसने दी? वीरगाथा काल की संज्ञा किसने दी? आदिकाल का विभिन्न विद्वानों द्वारा किया गया नामकरण समझाइए। हिंदी साहित्य के इतिहास की समय सीमा निर्धारित कीजिए। हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य किसे माना गया है? हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना गया है? आदिकाल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, समझाइए। प्रमुख सिद्धाचार्यों व उनके ग्रंथों के नाम बताइए। सिद्ध साहित्य की विशेषताएं समझाइए। जैन साहित्य की विशेषताएं समझाइए। अपभ्रंश भाषा का व्यास किसे कहा जाता है?
अपभ्रंश का पाणिनि किसे कहा जाता है? नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? नाथ संप्रदाय का आगे के साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा? रासो साहित्य किस भाषा में लिखा गया? रासो साहित्य के प्रमुख विषय क्या थे? अभिनव जयदेव की उपाधि से किसे अलंकृत किया गया? नाथ संप्रदाय को और किन नामों से जाना जाता है? आदिकाल में खड़ी बोली रचना किस कवि ने की? पृथ्वीराज रासो पर टिप्पणी कीजिए। धन्यवाद।